कि मन होता क्या क्या है मन, कौन सा है, कहां ढूंढोगे, कहां है मन? शरीर को फाड़ के फेंक दो, मन ढूंढते रहो, कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा। असल में मन बनता है आंखों से। किससे बन गया? आंखों से। आंखों ने जो चीज देखी उससे मन बन गया। सुंदर लड़की जा रही है, उसने बोला यार इस लड़की से मेरी शादी हो जाती। क्या बन गया? मन बन गया। सुंदर लड़का जा रहा है, लड़की ने देखा इससे मेरी शादी हो जाती, मिलन हो जाता मेरा, तो क्या बन गया? मन बन गया। अब जो भी चीज है हम रिकॉर्ड करते हैं, देखो कहते ना तीसरी आंख देख रही है आपको, कैमरे लगे हुए हैं, देख रहे हैं, तीसरी आंख। इन पे तो पर्दा भी डाल दोगे कैमरों पे, अगर हमें कोई सीन नहीं लेना है तो कैमरे पर्दा डाल देंगे, बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें पर्दा कैसे डालोगे? ये तो बहुत बड़ा कैमरा, तीनों लोग इसके अंदर इसी कैमरे में। तो जो भी आपने मन में विचार किया वो यहाँ एंट्री हो गया। सोच ही तो चक्कर में डाल देती है, और सोच ही मनी 84 लाख जोनी बनाता है। वो यहाँ हो क्या हो गया? एंट्री। जैसा सोचा वो लेके आया इसमें। अब जब लिख गया इसी को तो लेखे का कर्म बोलते हैं, ये कर्मों का लेखा। अब जो लिख गया वो तो होके रहेगा। अब उसने बोला मुझे लड़की मिल जाती, लड़की ने बोला मुझे लड़का मिल जाता, अब उनसे मिलन होगा, जरूर होगा, क्योंकि एंट्री हो चुका है। अब संक्षेप में इतने कार्य पीछे पड़े हुए, वो तुम्हारे पूरे नहीं हो पा रहे, कर्म इतने भी करने, वो काम ही पूरे नहीं हो पा रहे। शायद इस जन्म में मिलन नहीं हो पाया, चले गए, नहीं हो पाया मिलन। हो सकता अगले जन्म में मिलन हो, अगले जन्म में पिछले बहुत कार्य रह गए थे जो पूरे नहीं हो पाए, अगले जन्म में भी मिलन नहीं हो पाया। हो सकता तीसरे जन्म में मिलन हो। अब तीसरे जन्म में मिलन हुआ तो शरीर थोड़ी वो होंगे, शरीर तो चले गए, वो शरीर की सुंदरता पर मरे थे वो तो चला गया। हो सकता आप सांप सांपनी के रूप में आए, या किसके रूप में आए, आत्मा वही होगी, आत्मा तो वही होगी, शरीर वो नहीं होगा। ये इसी से बनती 84 लाख जोनी। ये मन का भ्रम होता, मन करवाता सारे काम, जो जो मन करवाता। इसीलिए संत क्या करते हैं, सदगुरु क्या करता, मन को ही ले लेता, कहे ये मन तुझे फंसा देगा, तू ये मुझे दे दे, तन मन धन ये तेरे फंसाने वाले कार्य हैं, ये तुझे फंसा देंगे, ये पहले मुझे दे। तन मन धन परमात्मा की देन है। और जब तक ये हवाले नहीं करोगे बात बनने वाली नहीं। वो उसमें कथा आती, भागवत में एक कथा आती है कि राजा परीक्षित गया था व्यास जी, ऋषि व्यास जी के पास, बोले मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो व्यास जी ने बोला राजा परीक्षित ब्रह्म ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन तन मन धन ये पहले मेरे हवाले करो। राजा परीक्षित ने बोला अच्छा, सोचता रहा, तो बोला ठीक है कर देता हूं हवाले। तो बोले तन से मैं आपके साथ हूं, आप जैसा करवाओगे वैसा करूंगा, सदगुरु है आप, धन की कमी नहीं है, राजा हूं, जितना मर्जी धन ले लो, सब आपके हवाले। बीच में उसने एक छोड़ दिया मन। व्यास जी बोले कि मन तो तेरे दुख का कारण है, मन तो दे मुझे। बोले कोई नहीं, मन तो मैं करता रहूं सही काम, आप जो कहो वो करता रहूंगा, चिंता को करते हो। बोले नहीं, मन को हवाले कर, ऐसे नहीं, मन तो तुझे हवाले करना पड़ेगा। ससे बहुत अगरम बगरम करता रहा इधर की बात, लेकिन वो मन उसने हवाले किया नहीं। व्यास जी ने बोला ऐसा है राजा परीक्षित, मन दुखों का कारण है, जब तक तू मन नहीं हवाले करेगा बात नहीं बनेगी। चल फिर भी मैं तुझे एक मौका देता हूं, अगर तू मन को कंट्रोल कर सकता है तो मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं। अब मैं करेक्ट 2 साल के बाद तेरी नगरी में आऊंगा दोबारा। अब तू याद रख, तेरे यहाँ एक घोड़ा बिकने आएगा, एक घोड़ा बिकने आएगा, वो घोड़ा मत खरीदना। हाँ, और यदि वो घोड़ा खरीद लेता है तो उसकी सवारी मत करना, और यदि सवारी करता है तो पूरब दिशा में मत जाना। राजा परीक्षित बोला मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा तो सब कुछ होगा क्यों, आपका हुक्म मानूंगा, नहीं खरीदूंगा। बोले देख ले मन है, तू कह रहा मन कंट्रोल में, देख ले। और यदि सवारी कर लेता है, पूरब दिशा में चला जाता है, तो वहां एक सुंदरी बैठी होगी, उस सुंदरी के पास मत जाना। और सुंदरी के पास चला जाता है तो उससे बात मत करना, और यदि बात भी कर लेता है तो उसे घर लेके मत आना। बोला कमाल की बात, जब मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा तो ये सब काम क्यों होगा भाई?
बोला देख रहा ये मन है, मन की गति बड़ी तेज है, ये मन है। बोले अगर सुंदरी से बात कर लेता है तो उसे घर लेके मत आना, और घर ले आता है तो उसे शादी मत करना, और यदि शादी कर लेता है तो कभी उसकी बात मत मानना। इन सारी बातों पे तू सिर्फ एक बात पे भी चल जाएगा, बस समझे तूने मन कंट्रोल पे कर लिया, एक बात पे भी चल गया तो। राजा परीक्षित बोला मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। हाँ, शास्त्री जी कोई नहीं, व्यास जी चले गए। कुछ दिनों के बाद में काबुल से घोड़ा बिकने आ गया। बोले बहुत अच्छा घोड़ा, आलीशान घोड़ा, काबुल का घोड़ा मशहूर होते हैं। शास्त्री जी मंत्रियों ने सबने भड़का दिया राजा को कि अरे महाराज क्या घोड़ा है, देखोगे तो हैरान हो जाओगे। शास्त्री जबरदस्ती ले आए, राजा को घोड़ा दिखा दिया। राजा ने देखा घोड़ा तो ठीक है, लेकिन गुरुजी ने कहा घोड़ा खरीदता है तो सवारी मत करना। खरीद लेते हैं और क्या, सवारी नहीं करेंगे। हाँ खरीद लिया घोड़ा, खरीद लिया। वो मंत्री के बोले अरे महाराज खरीदा तो खरीदा किस लिए, आपके लिए तो है, बैठो तो इस पे। बैठा दिया, बैठ गए। बोले चलो बैठ गए तो सवारी तो कर ही लेते, लेकिन पूरब दिशा में नहीं जाएंगे। और जब बैठे घोड़ा चला तो मन नहीं माना, बोले चलते हैं पूरब दिशा में, देखते हैं होगी सुंदरी मुंदरी नहीं लाएंगे घर और क्या। पूरब दिशा में ही चला गया, वहां सुंदरी बैठी, देख के चक्कर में पड़ गया। इतनी सुंदर, इतनी सुंदरी, सोने जैसे बाल। जब वो उसके पास पहुंच गया तो वो सुंदरी ने अपना भाई जाल बिछा दिया, माया थी वो तो। जब जाल बिछा दिया ये उससे बात करने लगा। पहले सोच रहा बात नहीं करूंगा, अब बात करने लगा तो अब सोचा चलो घर ले चलते हैं यार, शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगी घर में। चलो वो ले भी आया, बस सबने मिलकर उसकी शादी भी करा दी, शादी भी हो गई। अब उसने सोचा यार सारे काम तो कर लिए हमने यार, एक भी बात पे नहीं चल पाए, अब इसकी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने बोला था एक बात पे चल गया तब भी ठीक है, इसकी बात नहीं मानना, तो अब इसकी बात नहीं मानूंगा। चलो हो गई, रानी तो बनी गई, अब चलो जो होगी देखी जाएगी। सासे कोई नहीं, टाइम साल खान टाइम पास हुआ, साल डेढ़ साल बीत गई। एक दिन वो रानी कहने लगी राजा से कि मुझे आपका बर्ताव, आपका रवैया, आपका शासन चलाना ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आया। राजा बोला कमाल की बात है, मेरे राज्य में प्रजा दुखी नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और तुम कह रही हो कि अच्छा नहीं लगा मुझे। क्या नहीं अच्छा, बताओ क्या कमी है। बोले नहीं इतने दिन हो गए, 2 साल होने वाले हैं, ना कोई हवन, ना कोई यज्ञ, ना कोई समागम, कुछ ऐसा तो दान पुण्य कोई ऐसा तुमने काम किया नहीं। संतों का यज्ञ कराओ, संतों का समागम कराओ, अच्छी बात हो, सत्संग जी कुछ पुण्य हो। अब वो राजा को बात अच्छी लगी, बोले यार ये तो बात अच्छी कह रही है, इसमें नहीं मानने वाली क्या बात है, बहुत बढ़िया बात समझा रही, धार्मिक बात समझा रही, ये काम तो करना चाहिए। उसने समागम का आयोजन कर दिया, समागम हुआ, बड़े बड़े संत आए, खूब बड़े बड़े संत आए, समागम हुआ। अब जब समागम चल रहा है तो लंगर चल रहा है, खाना खा रहे हैं, लंगर प्रसाद। राजा और रानी दोनों पंगतों में देखने आए, घूमने आए, देखने आए महापुरुषों को। महापुरुष खाना खा रहे, बड़े बड़े ऋषि खाना खा रहे हैं। एक ऋषि थे, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, चेहरा काला सा था, भयंकर सा थे ऋषि। वो भोजन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, रानी साथ में थी, राजा परीक्षित साथ थे ही। रानी ने राजा से कहा राजन ये साधु नहीं है, स्वादु है, प्यार से कहिए ये साधु नहीं है, ये स्वादु है। राजा बोला क्या हुआ, बोला इसकी दृष्टि मेरी तरफ ठीक नहीं, इसकी नजर मेरी तरफ ठीक नहीं है। राजा को बहुत गुस्सा आई कि मेरी रानी की तरफ गलत नजर उठाने वाले का इतनी बड़ी जरूरत। राजा ने फौरन तलवार निकाली और उसकी गर्दन काटने के लिए ऊपर उठा दी। बोला इसने मेरी रानी की तरफ देखा। जैसे ही तलवार निकाल के गर्दन काटनी चाहिए, पीछे से ऋषि व्यास जी आ गए, उन्होंने तलवार पकड़ ली। बोले राजन मैंने तुझसे कहा था कि मन हवाले कर दे, तूने मन हवाले नहीं किया और ना तू कंट्रोल कर पाया, तो मन तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। अभी तू ब्रह्म हत्या करने जा रहा था, ये माया थी, इसने अपना जाल बिछा दिया और तू उस माया के जाल में आ गया। तो मन जब तक तू सदगुरु के हवाले नहीं करेगा तब तक तू ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता है। तो आओ शासन जी, मन जो है दुखों का कारण है। देखेंगी
जन्म होता जाएगा। तभी तो कहा माया मरी न मन मरे, मरा मन नहीं मरा, माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, ये शरीर मरता रहेगा। और जो आशाएं पहले लगा ली, वो लड़की मुझे मिल जाती, वो लड़का मुझे मिल जाता, जो आशाएं पहले लगा ली वो भी नहीं मरी, आशा तीसरा ना मरी, वो आशाएं भी नहीं मरी, वो तीसराएं भी नहीं मरी। कहे गए दास कबीर शास्त्र में, वो कुछ भी नहीं, शरीर मरेगा बस, ये सब कुछ तो मरने वाला ही नहीं, शरीर मरेगा। तो आओ सत्संग जी, आज सतगुरु बाबा जी ने इतनी बड़ी आपके ऊपर कृपा की है, विशाल अपार कृपा है सत्संग जी। इसके गीत गाते जाओ, चालाकी चतुराई अपनी होशियारी सब छोड़ के सीधे इधर आ जाओ। हाँ, किस चक्कर में हो भैया, परमात्मा ही दिखाया जाएगा और कहीं नहीं दिखाया जाएगा। भाई एक कलाकार देखो, कला खेल रहा है, बड़ी ऊंची जंप लगाता है 200 मीटर ऊपर, और वो आवाज दे रहा है चौराहे पे खड़े होके आवाज दे रहा, आओ भैया मैं ऐसी कला दिखाता हूं 200 मीटर ऊपर जंप लगा दूंगा। अब कोई मेरे जैसा आदमी जाए और कहे यार ये सफेद झूठ बोल रहा है, 200 मीटर ऊपर जंप कैसे लगा सकता है? विश्वास नहीं होगा। अब वो विश्वास हो या ना हो, हमें रुकना चाहिए, रुक के देखना चाहिए। कलाकार है, हो सकता लगाई दे तो, भाई कलाकार तो कला में माहिर होते हैं, हो सकता वो 200 मीटर ऊपर जंप लगा सकता हो, हमें देखना। तो ये महात्मा आवाज दे रहे हैं, ये गली गली जाके आवाज दे रहे हैं कि आओ यहाँ परमात्मा दिखाया जाता है। अब तुम चले जाओ, छोड़ो यार, कहां देखने को मिलेगा परमात्मा? नहीं, आपको आना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं, हो सकता है इनकी बात में सच्चाई बहुत तगड़ी हो। ये तो आपको आने पे देखने पे ही पता चलेगा सच है या झूठ है। ये तो आवाज दे रहे हैं। तो सत्संग जी, क्योंकि ये इतने, एक आध आदमी तो इसमें पागल हो सकता था, बेवकूफ तुम कह सकते थे, लेकिन ये इतने सारे बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? बात ये है, कुछ तो बात है, कोई तो ऐसी कोई रहस्य है जो इतने सारे ये जुड़ गए, कैसे जुड़ गए? तो इस हकीकत को आप आओगे, अंदर जानोगे, घुसोगे, तभी पता चलेगा आखिर हकीकत है क्या। तो आओ सत्संग, यही जानकारी आज निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज निराकार परम पिता परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। जो परमात्मा वशिष्ठ जी ने भगवान राम को दिखाया, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिखाया, अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने दिखाया, मीरा को रविदास जी ने दिखाया, कबीर को रामानंद जी ने दिखाया, वही परमात्मा आज निरंकारी बाबा जी दिखा रहे हैं। और परमात्मा को देख के भक्ति करोगे तो फिर बात ही और है, बगैर देखे किसकी भक्ति कर रहे हो? तो बात देखने की आ रही है कि देख के भक्ति करो, जिसको देखा नहीं किसकी पूजा कर रहे हो, देखो पहले। क्योंकि अभी दास बता भी रहा था कि जितनी तुम पूजाएं कर रहे हो जो सारे एक तरफ के प्यार है। दास अभी यही बात कह रहा था घोष साहब से कि एक तरफा प्यार, भाई प्यार मोहब्बत। अभी दास बता रहा था कि मोहब्बत किसकी है, मोहब्बत के बड़े नगमे गाए जाते हैं। किसकी मोहब्बत है? दीपक और पतंगे की है मोहब्बत। पतंगा दीपक के लिए मर जाता है, जान दे देता है, देता नहीं देता? तो मोहब्बत है दीपक और पतंगे की। क्या फायदा हुआ उस मोहब्बत का? पतंगा ने उसमें जल के जान दे दी, मर गया, लेकिन क्या दीपक को शर्म आई उसको जाके देखे ये मेरी याद में मरा है, इसने मेरी याद में जान दे दी, मैं जाके देखूं? नहीं, दीपक को तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, क्योंकि पतंगे के अंदर दिल था, उसने अपना दिल दे दिया। दीपक के अंदर दिल ही नहीं था। मोहब्बत है चांद और चकोरे की। वो चकोरा चांद की याद में मर जाता है तड़प तड़प के, लेकिन चंद्रमा को चकोर अंगार चबा लेता है चांद की याद में। चंद्रमा को बिल्कुल शर्म नहीं आई मेरी याद में मरा है, मैं जाके इसको देखूं। क्यों? क्योंकि चकोरे के अंदर दिल था, चांद के अंदर दिल ही नहीं है। जिसके अंदर दिल नहीं वो क्या देखेगा? उसे क्या पता क्या हुआ? मोहब्बत होती है फूल और भौरे की। भौरा फूल की याद में बंद होके मर जाता उसमें, और देखो कैसा मुंह में फंस जाता। लालसा कितनी खराब लालसा है, देखो लालसा भी किसे कितनी कैसी आशाएं तृष्णाएं, कैसी लालसा है कि एक भौरा सूखे हुए पेड़ में छेद कर देता है, कर देता ना, सूखे पेड़ में छेद कर देता, और मरता कहाँ के? कोमल फूल के अंदर मर जाता है।
उसमें छेद नहीं कर पाता है, कि उसके प्यार में ऐसा डूब जाता है, उसके मोह में ऐसा फंस जाता है, कि माया जाल में ऐसा उसके फंसता है जैसे आदमी आज माया जाल में फंसा हुआ है। हाँ सत्संग जी, वो भौरा मर जाता है, लेकिन फूल को शर्म नहीं आई, उसकी पंखुड़ी झुक कर देखे ये मेरी आदमी मरा है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फूल के अंदर भी दिल नहीं है, जिसके अंदर दिल होगा वही तो दिल देगा। तो ये सब प्रेम है एक तरफ के, एक तरफा प्यार है, दूसरे को तो पता ही नहीं। ये सब प्रेम है एक तरफ के, दूसरे को कुछ सार नहीं, दूसरे को तो पता ही नहीं चला उसे कौन मरा कौन जिया। कहें अवतार, बिना सदगुरु के प्रेम का बेड़ा पार नहीं। निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज के जो अनुयायी बैठे हुए, इनके अंदर अगर कोई पीड़ा हो रही है तो इनके दिल है, इनके दिल में कोई पीड़ा हो रही है, ये अरदास करते हैं। निरंकारी बाबा उस अरदास को पहचान लेते हैं, क्योंकि निरंकारी बाबा के अंदर भी दिल है, बगैर दिल वाला नहीं है। दिल की पीड़ा दिल वाला ही समझ सकता है, जिसके अंदर दिल ही नहीं है वो तुम्हारी पीड़ा क्या समझ सकता है। तो आओ सत्संगी जी, इसके पास आओ, अपने दिल की पीड़ा बताओ कि हम 84 लाख बंधन में ऐसे जकड़े हुए थे, अब हमें भी मुक्त कर दो, हम पर भी कृपा कर दो, मुक्ति मिल जाएगी। गारी बाबा जी के अनुयायी यही तो आवाज दे रहे हैं, गली गली जाके, दर दर जाके, और क्या कह रहे हैं, आओ हरि के दर्शन कर लो। संदेशा इंसानों को मुर्शद मानव बना रहा है, मुझ जैसे हैवानों, मेरे जैसे नीच आदमी को भी इसने इंसान बना दिया, तो आप तो सब मुझसे बड़े हो, सब मुझसे पावर में भी बड़े हो, मुझसे हर चीज में बड़े हो। तो आओ सत्संग, आज बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है, ये काम कर लो अपना, ये लक्ष्य प्राप्त कर लो जिस लक्ष्य के लिए आए हो। और जब क्योंकि संसार भूला हुआ है, यह बड़ा मामला, जिसका प्रीतम परदेसी है उसकी काली रातें, जिसका पति परदेश में है, अगर वो औरत हीरो से भी लदी हुई होगी तब भी उसका मन नहीं लगेगा, कमरे में जाएगी, वो कमरा खाने को दौड़ेगा, उसे कहेगी 10 साल से मेरा पति नहीं आया है, उसको खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पति नहीं है। तो जिसका प्रीतम परदेसी है उसकी काली रातें। एक तरफ आप देखो झुग्गियों झोपड़ों में रह रहे हैं वो लोग, रोज बेचारे काम करते हैं, टूटे हुए बर्तन है, आधा किलो 1 किलो आटा, थोड़ी सब्जी रोज मोल आ रही, रोज मोल लेके आते हैं, बनाते हैं, टूटे हुए बर्तन भी है, लेकिन रहते क्या झुग्गी में। वो औरत बड़ी खुश है क्योंकि वो पति के साथ रोज रहती है जो पास पति के उन्हें सुखद बरसाते हैं। वो पति के पास रहती है, खुश है वो, चाहे झोपड़े में खुला रहती हो। अब वो महलों में रहकर बेचारी परेशान है क्योंकि उसका पति नहीं, तो रहती है जो पास पति के उन्हें सुखद बरसाते हैं। घर वाला अगर घर में नहीं तो किस काम की सौगातें हैं, फिर वो श्रृंगार किसके लिए, जब घर वाला ही घर में नहीं है। तो घर वाला अगर घर में नहीं तो किस काम की सौगातें हैं। अवतार सदगुरु के प्रेम पंथ में मेरी हरि से होती बातें हैं। मेरे सदगुरु ने ऐसा प्रेम पंथ दे दिया, मेरी बातें ही हरि से करा दी। कमाल की बात है, लोग कहते हैं कलयुग का है, क्या कलयुग, हम भी सोचते थे पहले कलयुग, ये तो हमारे लिए ऐसा सौभाग्यशाली सतयुग बन के आया कि ऐसे युग में मेरी नारायण से बातें हो रही हैं। अरे कमाल हो गई, मेरी बातें नारायण से हो रही, ये कैसे संभव हो गया, ऐसा युग आया, ये सदगुरु की कृपा थी। सत्संग जी, तो ये ऐसा युग आया। तो अपने कुल को पहचानो, क्या कुल, आप धरती है, मिट्टी का एक डेला उठाओ, उसको ऊपर फेंको, जोर लगाओ, बहुत जोर से फेंको, वो डेला ऊपर नहीं जाएगा, आपने जितनी ताकत लगाई वहां तक चला जाएगा, उसके बाद वो नीचे वापस आएगा, कहेगा मैं क्यों जाऊं ऊपर, मेरा कुल धरती है, मेरा तो कुल ही धरती है, मैं अपने कुल में आऊंगा, मैं क्यों जाऊं भाई। नदी है, गंगा है, पानी है, उसमें बांध लगा दो आप, वो रुकेगी नहीं, कि मैं क्यों रुकूं, मैं कहां जाऊं, मेरा तो कुल सागर है, मैं अपने सागर में समाऊंगी, वहां जाऊंगी। आग तुम जलाओ, कितने तवे लगा दो उसके ऊपर आग के, कितना भी रुकावट डाल दो उसमें, उसकी लपट जो ऊपर ही जाएगी, निकल के साइड से निकल जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि आग का कुल सूर्य है। वो कहती है मैं यहां क्या करूंगी, मेरा तो कुल सूर्य है, अपने घर में जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्या विडंबना है, ये आदमी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाता ही नहीं, क्योंकि आत्मा का कुल परमात्मा है और ये मिलाना नहीं चाहता। सत्संग जी, तो आओ आज निरंकारी बाबा देव जी महाराज और बाबा जी के जो अनुयायी यही आवाज दे रहे हैं कि भाई अपने आत्मा के कुल को
परमात्मा से मिलाओ, यही तुम्हारा कुल परमात्मा है। आत्मा का कुल परमात्मा है, अपने कुल में जाओ, बस फिर अजर अमर हो जाओगे। और एक बार कुल में पहुंच गए, अपना कुल, मेरा कुल कौन सा है? आप तरे कुल को भी तारे, सबको तार लेता, अपने परिवार को, सबको। आप तरे कुल को भी तारे, उसे जमराजा भी करे सलाम। फिर जमराजा भी सलाम करता, फिर डरो भय रहता ही नहीं, काहे का डर और भय। तो हो सत्संग जी, फिर ये हर पल हर क्षण रक्षा करता है। अभी दास वहां गया था पीलीभीत, तो एक महात्मा मिले थे, वो बेचारे गंगा दोहा कोई नदी है उसके किनारे रहते हैं। वो कहे महाराज, जब हमने ज्ञान लिया था 30-40 साल पहले, बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज की सत्ता थी 30 साल पहले, 35 साल पहले, तो कह रहे हमारा तरबूज का खेती है, गंगा के किनारे तरबूज वगैरह, वो ये पेठा वगैरह खेती होती है। बोले हमने मंडी में ले जाना था सुबह तरबूज, मंडी में, तो शाम को हम तोड़ लेते हैं इकट्ठा करके, सुबह बैलगाड़ी में रखे और मंडी ले गए। प्यार से कहिए, ध्यान दो। अब कह रहे हैं कि वो पूरा ढेर लगा दिया शाम को, कह रहे 1.5-2 किलोमीटर पहले सत्संग हो रही थी, कहीं आवाज भी आ रही थी सत्संग की, सत्संग हो रही थी। तो उन्हें कह रहे कि हमारे इधर चोर बहुत है, वो उठाने वाले तरबूज वगैरह ऐसे चोर बहुत है, छोटे बहुत चोर लकोर होते हैं ना, वो ऐसे बहुत है। तो कह रहे हमने सोचा यार कम से कम संगत में चले जाए, नमस्कार करके तो आ जाए, होगी देखी जाएगी, तू जाने तेरा काम जाने, सोड़न करके हम तो चले गए सदगुरु के आश्रय पर छोड़ के, सोड़न करते हुए। कह रहे वहां नमस्कारी करी, सब कुछ किया, और कह रहे जो है हम तो सत्संग में बैठ गए, आए नहीं। इधर आ गए 6 चोर आ गए, वो भी बैलगाड़ी लेके आए, बोले सब रख लो, रात में ले चलो यहां जल्दी, कोई है ही नहीं। कह रहे जैसे ही वो 6 चोर उतरे, उन्होंने तरबूज उठाया कि 7 सरदार आ गए। हाँ, 7 सरदार एक ही शकल के, जय लंबे लंबे डंडे लेके, और खूब मार लगाई उनकी चोरों को, और चोर भागे वहां से। लेकिन वो चोर तरबूज छोड़े तो भाग गए, और वो 6 चोर बीमार हो गए। बीमार वो इसलिए हो गए यार, उन्हें एक ही शकल के सरदार देख लिए कि वैसी दाढ़ी वैसी शकल एक ही जैसे, यार भाई एक शकल के सब कैसे हो जाएंगे, कुछ तो बदलाव होगा। वो इस बात का भय खा गए कि यार एक ही शकल के कैसे हो सकते हैं, और 7 सरदार एक शकल के थे, ये कैसे हो गया। अब वो इतने बीमार में, बुखार आ गया भय के कारण, डर लग गया, बुखार आ गया। दूसरे दिन आखिर वो 6 मिलके उसी महात्मा के पास पहुंच के बोले भाई साहब आपके यहाँ सरदार रहते हैं 6 साहब, और उनकी शक्ल एक जैसी है। बोले क्यों, क्या? बोले अब उन्हें जे तो नहीं था हम चोरी करने आए, बोले हम इधर से जा रहे हैं, हमने सोचा चलो एक तरबूज उठा के खा ले, भूख लगी थी। जैसे ही तरबूज उठाया वो तो 7 सरदार एक ही जैसे आ गए, इतनी लंबी लाठी लेके बड़ी मार लगाई हमारी तो, और उनकी शक्ल एक जैसी थी। वो कहाँ से ले आए आप, कौन है यहाँ, कैसे सरदार रहते हैं? सत्संग जी महात्मा समझ गए कि हमारा सरदार बड़ा असरदार है। शास्त्री में फोटो दिखाया, बोले हाँ यही सरदार, यही तो सरदार है, इन्हीं को देखा हमने, एक ही जैसे साथ देखे हुए। तो सत्संग जी हर जगह रक्षा करता, हर पल रक्षा करता। ये जिसका रक्षक ये हो जाए, जिसका जग में कोई न होवे, उसका मददगार ही है। कहे अवतार जो अंग संग बसता, साथी बस निरंकार है। तो ऐसे ये यार बन जाता है। जब ये यार बन जाता है तो याराना इसी से पालो, और बाकी याराने सब झूठे। हाँ, सच्चा यार ये, साकी यही, यार यही, पैसा टका हज मक्का काबा सब कुछ तो यही हमारा। और जिनको ये याद नहीं रहा वो खाली व्यर्थ विचारे गए, अवतार सभी पंथी मजबी खोज खोज के मारे, खोजते रहो, कुछ नहीं मिला। ये मददगार बनता है, इसका याराना बड़ा तगड़ा है, ये मदद करता है। कोई महात्मा प्रचार करने जाते थे, हमारे महात्मा बैठे तपेश्वर जी के साथी सत्संग जी, ऐसे ही महात्मा प्रचार करने जाते थे, अपना झोला थैला लटकाया, दुपट्टा रखा, टोपी रखी, और गांव गांव जाके प्रचार करते थे सत्य का। लेकिन जिस रास्ते से वो गुजरते थे वहां एक वैश्या का कोठा था। वो वैश्या उस महात्मा को देखती थी, महात्मा सुंदर था, अच्छा महात्मा था, वो देखती थी यार ये आदमी अपने घमंड में जाता, कभी हमारी तरफ नहीं देखता, बड़े बड़े अच्छे लोग मरते हम पे, ये क्यों नहीं देखता है। वो चिढ़ती थी, इस बात से चिड़न थी। लेकिन महात्मा ने उधर कभी देखा नहीं, वो अपने सीधे रास्ता जाता था। एक दिन धीमी धीमी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की झिमझिम,
महात्मा उधर से निकल रहे थे तो थोड़ी सी हल्की तेज हो गई, तो महात्मा बोले भीग जाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाता हूं। उस वैश्या के कोठे के नीचे खड़े हो गए, छज्जा लगा हुआ था, नीचे खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। अब वो वैश्या का ऊपर यार बैठा हुआ था जिससे उसका बहुत यार था। उस वैश्या ने अपने यार से कहा कि ये आदमी मुझे हमेशा गलत नजर से देखता है, जो नीचे खड़ा है। वो महात्मा पर दोष लगा दिया उसने, ये आदमी हमेशा मुझे गलत नजर से देखता है, जो नीचे खड़ा है। आज तू इसको बहुत मार, इससे बदला ले। हाँ सत्संग जी, अब उसको गुस्सा आ गई, भाई वैश्या कह रही है ठीक है, तू चिंता को कर दिया अभी देख। हाँ सत्संग वो नीचे भागता हुआ गया, सीढ़ी से नीचे उतरता भागता हुआ गया और जाके उसने महात्मा के बहुत जोर से लात मार दी, पैर मार दिया, लात मारी जोर से। महात्मा गिर गया बेचारा, मुंह में मिट्टी घुस गई, रेत बालू थी, मिट्टी घुस गई मुंह में। महात्मा ने बोला शुक्र है मेरे मालिक, सुमरन किया, कपड़े झाड़े इतने और सीधा महात्मा चल दिया। इधर वो बड़ी खुशी में उसका यार जो वैश्या का था बड़ा खुश हो गया कि मैंने खूब मार दिया इसको, मुंह में मिट्टी भी आ गई, गिर गया, खूब चोट लगी होगी। वो बड़ा खुश, बोला आप जब ऊपर खुश हो जाएगी वैश्या, देख के खुश हो जाएगी कि हाँ मेरे यार ने उसे मारा है, ठीक है। अब वो इस खुशी में जोश में भागता हुआ ऊपर जा रहा है, ऐसा पैर फिसला, नीचे गिर गया, टांग टूट गई। टांग टूट गई, अब तो चिल्ला रहा, अरे मैं तो मर गया, मेरी टांग टूट गई, मुझको तो उठा ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। अब वो वैश्या भी भागती हुई आई, बोली हो तो उसकी टांग चढ़ाव से बहुत जोर से टूटी, ये क्या हो गया। वो वैश्या कह रही है जरूर उसी ने कुछ किया है, हाँ वो जा रहा, उसी ने कुछ किया होगा, मैं अभी जाती हूँ, उसको अभी सुनाती हूँ 50 और उसको पकड़ती हूँ। अब वो वैश्या उसके पीछे पीछे भाग रही, रुक जा, तूने मेरे यार को क्या कर दिया, मेरे यार की टांग टूट गई, तूने कोई चक्कर जरूर किया है, तूने मेरे यार की टांग तोड़ दी। महात्मा रुका, हाथ जोड़ के बोला देख बहन, मेरा तो कोई पता नहीं, ना मेरा कोई कसूर है, ना मुझे मालूम है। अब तू यार की बात कह रही है, अब तेरे यार ने मेरे लात मारी और मेरा यार ऐसा बर्दाश्त नहीं हुई, इसने वो टांगी तोड़ दी। तो यारों का मामला है। तो ये तो जो मामला है यारों का है, तो जिसका ये यार बन जाए, संगी साथी मददगार बन जाए, उसे क्या कहने। तो इसी को मददगार कर लो, साथ ले लो, इसे साथ रहता है, ये अंदर हरदम साथ रहता, वरना परछाई भी साथ देती नहीं, परछाई भी साथ नहीं देती है, सत्संग यही साथ देता है। तो इसको मीत बना लो, यही सखा संबंधी पति परमेश्वर सब कुछ यही हमारा बस। और जब इसको बीच में डाल लोगे, क्योंकि ये बीच में पड़ गया तो बस, जब ये बीच में एक को बीच में डाल के चलो, वो महात्मा पढ़ते हैं ना बार बार, वो हम पढ़ते हैं कि वो कोई व्यापारी था। 1 मिनट की बात और है कि वो कोई, अब वो टॉपिक ऐसा आता, कोई ना कोई चीज याद आ जाती है, और कोई हम पढ़ते तो है नहीं, भाई याद आ गई तो वो सुनानी पड़ती है। ध्यान दीजिए, प्यार से कहिए कि महात्मा बताते हैं ना कि वो कोई सेठ था, साहूकार, वो अंतिम सांसें गिन रहा, मर रहा है, तो उसके पास 19 ऊंट थे। ऊंटों वाली कहानी सुनी होगी आपने, उसके पास 19 ऊंट थे। अब बेटे उसके 3, 19 ऊंट अब बेटों को बंटवारा कर रहा है। अब उसने अपने दोस्त से कह दिया कि देख मैं तो मर रहा हूं, मेरे बच्चों का बंटवारा बराबर सही कर देना। उसके दोस्त ने बोला ठीक है मैं करवा दूंगा। वो तो खत्म हो गया, चला गया। अब बंटवारा वो 19 तो वो बता गया अपने दोस्त को कि बड़े वाले लड़के को आधा हिस्सा देना है, पहले बड़े वाले लड़के को देना आधा हिस्सा, और दूसरे वाले को देना 1/4 हिस्सा, और तीसरे वाले को देना 5वां हिस्सा। सच से जी, अब वो सबसे पहले बड़े का चक्कर पड़ गया, ऊंट 19 सब आधे कैसे हो भाई, 19 के आधे बड़ा लंबा लफड़ा पड़ गया। बोला यार 19 को आधे कैसे करोगे, आज एक काटा थोड़ी आएगा भाई, 9 9 18, 9 9 तो पड़ जाएंगे, तो 18 हो गए भाई, 9 इधर 9 इधर तो हो गए, लेकिन एक और बच गया 19 जो है, उसका एक का आधा कैसे हो, काटा थोड़ी जाएगा। अब वो सत्संग जी वहां पर बंटवारा ना हो, भीड़ लगने लगी, रोज यही तमाशा हो, लोग बड़े बड़े आया करें, देखा करें यार कैसे क्या हो। सत्संग जी बहुत दिन हो गए, बंटवारा नहीं हो पाया। सत्संग महात्मा हमारा उधर से जा रहा था, हमारे महात्मा ऐसे जा रहे थे उधर से ऊंट पर बैठ के, शायद वो
देसी ऊँटों का था। तो ऊँट पर बैठ के महात्मा जा रहे थे, महात्मा ने भीड़ लगी देखी, महात्मा ने पूछ लिया भैया भीड़ कैसी लगी हुई है? अरे बोले बड़ा लंबा चक्कर पड़ गया है, जो 19 ऊँट है इनका बंटवारा नहीं हो रहा, आधे आधे करने। बोला अच्छा। महात्मा ने जाके पूरी बात पूछी, बात पता चली, बोले ठीक है हम कर दें? बोले हाँ कर दो। महात्मा ने अपना ऊँट भी 19 ऊँटों में बांध दिया। प्यार से कहिए, अपना ऊँट भी 19 ऊँटों में बांध दिया। आप कितने ऊँट हो गए? 20। तो महात्मा ने पूछा बड़े वाले से तेरा कितना हिस्सा बेटा? बोले मेरे पापा ने मुझे आधा बोला। बोला चल इनमें से आधे खोल ले। 10 ले गया वो, 10 उसके हो गए। दूसरे से पूछा भाई तेरा कितना हिस्सा है? तो बोले मेरा चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से में तेरे कितने आ रहे? बोले 5 ऊँट आ रहे हैं। चल तू अपने 5 खोल ले। तीसरे से तेरा कितना हिस्सा? बोले मेरा 5वां हिस्सा है। बोले तेरे 5वें हिस्से में कितने ऊँट आएंगे? बोले मेरे 4 आएंगे। बोले 4 तू खोल ले अपने। सब उसने 4 खोल लिए। अब वो महात्मा ने अपना ऊँट खोला और चल दिया। तो उस एक को बीच में डालना है। जब हम एक को बीच में इसको डाल लेते हैं तो हमारा सारा काम होता चला जाता है, फिर हमें कहीं झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आओ सत्संगी जी, और समय काफी हो गया है। सदगुरु बाबा जी कृपा करें, जिन्होंने ये दात प्राप्त नहीं की है वो देर न करें, क्योंकि समय जा रहा है हाथ से। समय गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, पछताना पड़ेगा। फिर उससे पहले अपने मकसद को प्राप्त कर लो। कहीं हम ऐसा ना हो दूसरी जोनी में कीट पतंगा, सांप, बिच्छू, मेंढक, मीर मुरंगा, कौड़ी 84 की जोनी में घुस जाए शरीर छोड़ते ही। पक्का चक्कर में जाना पड़ेगा। नहीं जाना है तो अपने इस परम पिता परमात्मा की पहचान करो, अपने आत्मा के पति की पहचान करो। वो हो सकती है कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में। तब सत्संग जी फिर देखो कैसे आनंद आता है। क्योंकि दास ही बता ही रहता है कि भाई एक कुंवारी लड़की से बोलो अपने पति को याद कर, वो तो डांट मारेगी, कहीं शर्म नहीं आ रही मेरी शादी नहीं हुई, क्यों पति याद करूं, मुझे पता ही नहीं पति क्या होता है। और जब उसकी लड़की की शादी हो जाएगी तो सब आशीर्वाद देंगे। फिर लड़की से पूछेंगे ये तेरा पति है? हाँ मेरा पति है, मेरा पति है। वो फिर आशीर्वाद देंगे लोग। तो कहाँ एक जगह थू थू होगी, एक जगह अगर वो कुंवारे पर श्रृंगार कर लेगी तब भी थू थू करेंगे लोग, और जब श्रृंगार करके पति को लेके आएगी तो आशीर्वाद देंगे। तो ये थू थू है, ये कुंवारेपन का श्रृंगार करते रहो जितनी पूजाएं, इसमें थू थू मिलेगी, धिक्कार ही मिलेगी, इसमें कोई फायदा नहीं। सत्संग जी तो फायदा जब ही होगा जब सत्संग जी बस आनंद आएगा। जब आनंद आता है तो सत्संग जी फिर आनंद ही, फिर क्या चिंता। तो ब्रह्म ज्ञानी का तो यही है कि वो आनंद की अवस्था में रहता है। ये सुख दुख तो दोनों स्वाद है, रसगुल्ला खाया स्वाद आया है ना, लेकिन थोड़ी देर तो रहा, गायब हो गया। स्वाद थोड़ी देर रहता, गायब हो जाता है। ठीक है, कड़वी चीज खाई, खीरा काट के दिया, कड़वा लगा, कड़वा स्वाद आया, वो भी थोड़ी देर में गायब हो गया। तो स्वाद तो गायब हो जाते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये तो चक्कर चलता, गायब होते रहते, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन हमें आनंद की अवस्था में जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसका स्मरण करके गुरसिख आनंद की अवस्था में खो जाता है। तो आनंद की अवस्था जो जो सुमरन करते हैं, तो सत्संग करते हैं, सुमरन करते हैं, तो आनंद की अवस्था होती थी। तो आनंद का सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। आनंद का तो उल्टा भी आनंद है और सीधा भी आनंद। आनंद इज आनंद, दुख इज सुख, सुख इज दुख। आनंद इज आनंद, उल्टा भी और सीधा भी। तो हमें आनंद की अवस्था में सत्संग जी रहना है। और आनंद की अवस्था जब भी होगी जब हम परमात्मा को जान जाएंगे, जान के भक्ति करेंगे। और यदि जान के भक्ति नहीं करी तो हम गॉड, परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड भी कहते हैं ना, अगर हमने गॉड की भक्ति जान के देख के नहीं करी तो हम गॉड से उलट जा रहे हैं। गॉड से कहा जा रहे हैं? उलट। और गॉड का उल्टा क्या होता है? डॉग। फिर हमारी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। तो अगर देखा नहीं तो हालत वही है, सीधी बात, इसमें कोई दो राह नहीं है। हम साफ क्लियर बात कर रहे हैं सत्संग जी। तो क्योंकि मामला ही चेंज हो जाता, फिर सत्संग जी भावना चेंज होती है। 2 बोतल हैं, एक में शहद भरा हो, एक में सत्संग जी जहर भरा हो, तो हम जहर वाली बोतल सुंदर बहुत है, लेवल अच्छा लगा हुआ है, तो सत्संग जी उस लेवल को, अच्छा लेवल वाली हम पी नहीं सकते। हाँ, जो शहद वाली उसमें मक्खी भी लग रही है, लेकिन फिर भी शहद पिएंगे, जहर नहीं पी सकते। तो हमारे अंदर भी जहर भरे हुए थे। हम भी किसी को अच्छा देख के खा नहीं पी सकते थे कि यार इसके अंदर इतना पैसा कैसे आ रहा है, इतना के अच्छा क्यों पहन रहे लोग। सत्संग जी वो जहर निकाल के शरीर में ऐसा शहद भर दिया कि अब हमें अच्छा लगता है, ये सब फलते फूलते जाए।
सब बढ़ते चले जाए, सब आनंद लेते चले जाए। तो सत्संग यही है, प्रेम की परिभाषा प्रेम यहीं से सीखने को मिलेगा, बाकी और कहीं से प्रेम सीखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ जुबान का भी सत्संग कंट्रोल आ जाता है। जुबान जो हमारी इधर उधर भागती थी वो भी सब ने कंट्रोल में कर दी सत्संग जी। बोलने का सलीका सिखा दिया, चलने का सलीका, खान पीन चलने फिरने का ढंग सिखाया मुर्शद ने। मुर्शद ने वो तरीका सिखा दिया, वो सलीका सिखा दिया, आनंद व्यवस्था हो गई। पहले तो सत्संग जी बोलने का भी तरीका सही नहीं था। अब कोई पति पत्नी साथ में जा रहे हैं और हम पत्नी से बोले कि बहन जी तुम्हारे संग में क्या तुम्हारा खसम है ये, उसे गुस्सा नहीं आएगी? कहेगी देखो इस आदमी को बोलने की तमीज नहीं, कैसे बोल रहा है ना, कितनी वैसी बात। और है तो पति, भाई पति भी तो खसम हुआ। और उस बहन से पूछे बहन जी आपके साथ आपके पति है क्या? बोली हाँ मेरे पति है। बड़ी खुश होकर कहेगी मेरे पति है। तो अंतर क्या था? सिर्फ अंतर बोली का था, बात तो वही थी। तो यहाँ बाबा जी ने बोली और भाषा सब चेंज कर दी। जो मूठ पटांग बोलते थे वो एक नम्रता में प्यार में ला दिया। तो सत्संग जी यही हम आनंद लेते चले जाए। और निरंकारी तो जहां भी जाते हैं वहां आनंद ही लेते हैं। हमारी एक बहन गई थी, बाकी आए, वो सत्संग जी निरंकारी परिवार की थी और वो संसारी परिवार में चली गई। लेकिन उसने इतना प्यार दिया, पूरा परिवार चक्कर में डाल दिया। अब जो ससुर है वो भी बड़ा खुश और सारे तो भाग भाग के सबकी सेवा कर रही। अब उसने 2 महीने के बाद बोली कि मैं तो अपने मायके में जाऊंगी 2-4 दिन के लिए। ससुर कहता नहीं बहू नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, इतनी सेवा करती है। सास भी चक्कर में पड़ गई, सारे चक्कर में, ननद भी बोले नहीं जाना मत, भाभी नहीं जाएगी, ननद कह रही यहीं रहेंगी, इतनी सेवा करती है। सास से अब वो उसका थोड़ा मन उदास हुआ लड़की का, मैं तो मायके में तो जाऊं, थोड़ा सा देख के तो आऊं, अपने मम्मी पापा को भी देख के आऊं। सास से अब वो फैसला ये हुआ कि चलो सारे ही चलेंगे सर। भाई सभी चलो साथ में 2-4 दिन रहेंगे, सब आ जाएंगे मेहमानी खा के वहां से। सास से वो सारे ही चले गए। जब सारे वहां चले गए, अब वो जो है शाम को भीड़ लगी, सहेलियां आ गई उसकी। अब जब भीड़ लगी, सहेलियां पूछ रही है कि ये कौन है? वो कह रही है मेरे ससुर हैं, बड़े प्यारे हैं, मुझे बाप से भी ज्यादा प्यार दिया है, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे ससुर। ये कौन? ये मेरी सास है, बहुत प्यारी, मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार देती है। ये नंद है, मेरी बहन से भी ज्यादा, इतना तारीफ करती जा रही। अब उसका पति जो है थोड़ा शर्म की वजह से दूर जाके खड़ा हो गया। सहेलियां जो आ गई इसलिए कहीं कोई मजाक कर दे या कुछ ऐसा, तो थोड़ा बेचारा दूर जाके खड़ा हो गया। अब वो सहेलियां पूछ रही वो कौन है? प्यार से कहिए। पति उधर खड़ा है ना, तो सहेलियां पूछ रही हैं कि वो कौन है। उस लड़की को शर्म आ गई, उसने बोला वो कुछ नहीं है। वो शर्म से बोली वो कुछ नहीं है। तो सहेलियों ने जवाब दिया अरे पागल, जिसको तू कह रही वो कुछ नहीं है वही तो सब कुछ है। तो आओ सासे हम भी इसे ऐसे कहते चले आए, ये कुछ नहीं है लेकिन यही सब कुछ है हमारा। तो कृपा करो सासे, मेहर करो, गीत गाते जाओ, इसके तराने गाते जाओ। जिसको ये दात प्राप्त नहीं हुई देर न करो। तो दास से बोलने में कोई चूक भूल हो गई हो, गुरुधर का बच्चा दास को समझ के क्षमा कर देना। कोई अच्छी बात निकल गई हो तो मेरी नहीं, इन संतों की समझ के अपने हृदय में धारण कर लेना। और बाबा जी खूब इन महात्माओं के खजाने भरना, कोई कमी नहीं रहे। जितने दिन उन्होंने भाग भाग के संगतें करी, ऐसे खजाने भरना, रोज इनके घर में हीरे मोती मिले, ऐसी कृपा करना, ऐसी मेहर करना। प्यार से कहिए खुशखबर अब आपके मोबाइल पर निरंकारी चैनल आप भी देखें और अपने परिवार को दिखाएं। पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।